अगर तुम लाइट नोवेल, मांगा, मानवा ये सब पढ़ते हो तो मे भी तुम रिलेट कर पाओगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें स्टोरी आधे में ड्रॉप करनी पड़ती है या फिर होल्ड में रखनी पड़ती है, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा आ जाता है जब तुम्हें पता है फ्यूचर में इस स्टोरी में क्या होने वाला है। अब ऐसे ही मैंने किया था आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट के साथ, क्योंकि इस स्टोरी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, हीरो पे दो पर्सनैलिटी है, वो डीमन किंग की दुनिया में जीरो कॉप्स कमांडर है जो कि किंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वही ह्यूमन वर्ल्ड में एक हीरो है, और उसको ही ये बात नहीं पता है कि वो कितना पावरफुल है। फिर आगे जाते हो चैप्टर्स में तो ये भी पता चलता है कि हीरो के अंदर मल्टी पर्सनैलिटी है, जहाँ पे एक पर्सनैलिटी उसकी बहुत स्ट्रांग है और दूसरी बहुत कमजोर है। अब उसके बाद चैप्टर में और आगे जाओ तो ये भी पता चल जाता है कि वॉर में था वो, इसलिए उसने ये दो पर्सनैलिटी बना दी है ताकि उसके अंदर कभी गिल्ट ना रहे। यहाँ तक सब ठीक था। फिर 28 चैप्टर तक आते आते मुझे थोड़ा बहुत हीरो के भाई की पर्सनैलिटी भी समझ आने लग गई थी, और मुझे ये अंदाजा पड़ गया था मे भी उसका भाई बुरा नहीं होगा। और एट द एंड क्योंकि ये इतने कॉमेडी एलिमेंट्स में चल रही है स्टोरी, तो लास्ट में दिखाएंगे दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और जो गए थे उनको भूल गए। तो मैं भी इस स्टोरी को भूल गई, मैंने इसको 28 चैप्टर में ड्रॉप कर दिया था, और अब कुछ टाइम पहले मैंने इसके एडिट देखे। साथ ही साथ जहाँ मैंने अपने भाई को एक टाइम पे स्टोरी रिकमेंड की थी, अब वो मुझे वापस रिकमेंड कर रहा था कि इसको जाके पढ़, बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी आंखों को कष्ट दे के पढ़ लेती हूँ। बस सीरियसली फर्स्ट सीजन बहुत अमेजिंग है, और जैसे ही सेकंड सीजन शुरू हुआ, क्या चल रहा था उस स्टोरी में, एकदम से उसने अपना टोन चेंज कर दिया। और जिन लोगों ने ये ड्रॉप की थी वो भी जाके देख सकते हो। हालांकि मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें कुछ बहुत भयानक ट्विस्ट आ गया है, बट बहुत ही ज्यादा प्रोडिक्शन से बाहर थी ये स्टोरी। क्योंकि क्या था, स्टार्टिंग में मुझे लगा था ठीक है, राजा को हटा भी दो स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता, ड्यूक वो तो ऑलरेडी बुरा है, उसको तो मैं चाहती हूँ वो दिखे ही ना मुझे इस स्टोरी में। पर जहाँ डीमन किंग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि वो हीरो के पाँव में गिर के उसको रोक रहा है, वहीं पे अब पूरा कैरेक्टर चेंज हो चुका है। और अब पता चल रहा है कि वो स्टार्टिंग में ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, क्योंकि सारा प्लान ही उसका था। मतलब ये बंदा अपनी स्टोरी का आइजन खुद ही बन के बैठा है। और दूसरा ट्विस्ट तब आता है जब ये दिखा देते कि हीरो बेवकूफ बिल्कुल नहीं बन रहा डीमन किंग से, उसको भी पता है कि सारी शर्त डीमन किंग के साथ ही लगी थी ड्यूक की। उसने एक और चार चांद लगा दिया इस स्टोरी में, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे हीरो को एक नंबर का डम दिखा देते हैं। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्टोरी ने बहुत भयानक जंप मारा है पहले और दूसरे सीजन के बीच में। अब ये सारा जो जंप था ये बहुत अच्छा था जब तक ह्यूमन वर्ड को टारगेट कर रहा था, और कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा दिमाग में कोई प्रॉब्लम है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन अब जब डीमन वर्ड की बारी आई है, तो इन कैरेक्टर्स का इतना अच्छा बिल्डअप कर दिया था और इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया था कि अब जब हीरो इनको टारगेट बना रहे हैं तो अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, इस बार ये बंदा जिंदा बच जाए। मतलब मुझे राजा के जाने में बिल्कुल बुरा नहीं लगा था जितना ड्यूक के जाने में लगा। हाँ खैर मजाक कर रही हूँ, राजा के जाने में इतना बुरा नहीं लगा था जितना इस हेल वाले बंदे के जाने में बुरा लगा है, लेकिन कोई नहीं, चला लेंगे। क्योंकि अब ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हो चुका है कि जब हीरो एक एक करके सब कॉप्स कमांडर को हटा देगा रास्ते से, तो उसके बाद क्या डीमन किंग हारेगा? और अगर डीमन किंग हारेगा नहीं तो क्या हीरो हारेगा? बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी स्टोरी में कोई भी जिंदा रहे, कोई भी निपट जाए, जब तक मेरे इस कैरेक्टर को टारगेट नहीं बना रहे। पता नहीं क्यों बट स्टार्टिंग से कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि एट द एंड ये कहीं हीरो की पार्टी ज्वाइन ना कर ले। आगे जो भी होगा मैं प्रिडिक्शन पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बचना इन दोनों ने ही एंड में नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों तो नहीं बचेंगे, बट जो हमारा क्राउन प्रिंस था, यानी जो अब राजा बन चुका है, क्या ये जिंदा रहता है सीरीज के एंड तक? और रहता है तो कैसे बचेगा हीरो के हाथों से? बाकी सारी की सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी में, जिन्होंने ड्रॉप कर दिया था वो जरूर जाके देखना, और ये भी बताना तुम्हारे इस पूरी सीरीज में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है।